जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा, मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर्म A29 की, तो उस हवाले से मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे बताएं कि हमारे जो फॉर्म A29 है ये कब फाइल होंगे, इसकी फ़ीस क्या होती है और फॉर्म 1 क्या है, फॉर्म 45 क्या है। तो मैंने डिटेल से एक वीडियो भी बनाई है पीछे फॉर्म A29 की। जिनको अभी तक कंफर्म नहीं हुआ वो भी देख लें फॉर्म A29 की वीडियो। अभी इसमें ऐसे है कि जब आप कंपनी बना लेते हैं, सपोज़ आज आपने कंपनी बना ली, आज 17 फरवरी है, ठीक है। 17 फरवरी 2023 में आपने कंपनी बना ली, ठीक है। इसके 16 महीने के अंदर अंदर आपने फॉर्म A29 फाइल करना होता है। फॉर्म A29 क्या होता है जी? फॉर्म A29 होता है, उसमें हम एनुअल जनरल मीटिंग करवाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ इसमें ये होती है। और इलेक्शन का भी लोग पूछ रहे थे। अब आप फर्स्ट में AGM करवाते हैं। AGM जब कंपनी बनाते हैं उसके बाद फॉर्म A29 करते हैं, उसमें फ़र्स्ट AGM करते हैं। तो फर्स्ट AGM के बाद आप 3 साल बाद, आप टोटल 3 साल बाद इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। आप फॉर्म A29 में 3 साल बाद इलेक्शन करवाते हैं। उसमें आप बताते हैं, फिर सारे इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्टेड करवाते हैं। जो डायरेक्टर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव होता है वो अपॉइंट होता है, ठीक है। और इसमें एक ऑडिटर भी अपॉइंट होता है। कुछ भाई सारे ये भी कंफर्म करना चाह रहे थे कि जो ऑडिटर होता है वो कब अपॉइंट होता है, उसका अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते। इसमें ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं। जब आपने फर्स्ट AGM करनी है उसी में आपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है। उसका एड्रेस वगैरह जो, अगर वो बस ये है, ये कंफर्म कर लें ऑडिटर आपका ठीक होना चाहिए, वो उस साल में होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास, ऑडिटर के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको हायर नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते। अब जिसके पास सर्टिफिकेट है आप उसको अपॉइंट करें, ठीक है। इसके बाद जो चीफ एग्जेक्टिव है वो भी अपॉइंट होता है। और जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड के बाद आप अपना सारा फॉर्म फिल करके फॉर्म A29 फाइल कर देते हैं। फॉर्म A29 फाइल करने के बाद आप 3 साल के बाद इलेक्शन करते हैं, ठीक है। इलेक्शन में आपने इलेक्टेड डायरेक्टर को करना होता है और चीफ एग्जेक्टिव को आपने वो अपॉइंट कर देना होता है। और जो ऑडिटर होता है वो आपका रीअपॉइंटमेंट होता है। इसमें ये है, जब कंपनी आपकी बन जाती है आपने तकरीबन 16 महीनों के बाद, ठीक है, 16 महीनों के बाद आपने 16 महीनों के अंदर अंदर आपने फॉर्म A29 फर्स्ट AGM करनी होती है, ठीक है। फिर अगर आप इसके 16 महीनों से ऊपर हो जाते हैं तो ये आपको करने नहीं देगा वो। अब सपोज़ आपकी कंपनी बनी 2022 में, अब आप फाइल कर रहे हैं 2024 में, ठीक है। कंपनी आपकी 22 में बनी, आप फाइल कर रहे हैं 2024 में। तो इसमें क्या होगा जी, आप पहले अपना 22 का क्लियर करेंगे, फिर 23 का आएंगे, आपको डबल फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आप इमेजिन करें कि आप समझें आपने NTN बनाया, ठीक है, BR में। NTN बनाने के बाद हम टैक्स रिटर्न करते हैं। अब टैक्स रिटर्न में क्या होता है, पूरे साल की करते हैं हम ये नहीं कर सकते हमारा अब NTN बन गया हम अब अगले साल की टैक्स रिटर्न करें, ठीक है। अब NTN बन गया, उसके बाद आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप टैक्स रिटर्न करें, ठीक है। अब ये नहीं कि आपका NTN बन गया आप टैक्स रिटर्न ही ना करें। ये आप इस चीज़ को समझें, आपने टैक्स रिटर्न भी करवानी होती है। वो आप उसमें FBR में करवाते हैं, इसमें AGM करवानी होती है, फॉर्म A29 फाइल करना होता है। अब कुछ लोग भाई ये भी पूछ रहे थे कि फॉर्म 1 क्या है जी। फॉर्म 1 के जो मायने है वो सब्सक्रिप्शन मनी का फॉर्म होता है एक, ठीक है, वो फाइल करना होता है। अब उसमें आपकी सपोज़ कंपनी का कैपिटल 10 लाख है, 2 बंदे हैं, एक मैं हूँ, नेक्स्ट दूसरा आप कह लें B है, ठीक है। हमारे दोनों के 50-50% शेयर है। 2.5 लाख मेरे हैं, 2.5 लाख दूसरे बंदे के हैं। अब 5 लाख हो गए टोटल, ठीक है। अब 2.5 लाख बैंक में मैंने डिपॉजिट करवाने हैं,
और 2.5 लाख दूसरे बंदे ने डिपॉज़िट करवाने हैं। और अगर वो करवा दी हमने डिपॉज़िट, हम लेंगे उसकी स्टेटमेंट बैंक से, ठीक है। 1 वीक की स्टेटमेंट या आप 2 वीक की कर लें, 1 मंथ की कर लें, वो स्टेटमेंट निकलवाएं आप। उसमें ट्रांजैक्शन आपकी शो होनी चाहिए, जितना आपका कैपिटल है वो आप उतनी ट्रांजैक्शन उसमें शो होनी चाहिए। तो आप उसको लेते हैं स्टेटमेंट को, फॉर्म फाइल करते हैं, फॉर्म 1 ओपन करते हैं, फॉर्म 1 में जाके सारा वो जो भी फॉर्म होता है फिल करते हैं। उसके साथ सब्सक्रिप्शन ऑफ मनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक सर्टिफिकेट देता है, आप साथ वो उसको अटैच करते हैं, साथ में वो अटैच होता है। इसके बाद आप सारी फ़ाइल फिल करके चालान जमा करवा के तो आप फॉर्म 1 फाइल कर देते हैं। अब फॉर्म A29 भी हो गया आपका, फॉर्म 1 भी हो गया आपका, और अब रह गया जी फॉर्म 45। फॉर्म 45 इस तरह से है। अब जो फॉर्म A29 है ना, ये आपने हर साल करना होता है, ठीक है। ये आप मेरी बात याद रखें। और जो फॉर्म 1 है वो आपकी कंपनी बनी वो एक बार ही होता है, ठीक है। और इसके बाद जो फॉर्म 45 है वो भी एक बार ही होता है, ठीक है। फॉर्म 45 एक फॉर्म जस्ट फॉर्म होता है, आपने वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं जी। फॉर्म 45 में ये डेट आ गई, इतने मेंबर हैं जी, ये इस डेट को अपॉइंट हुए, ये वो एक मेंबर की सारी डिटेल आ गई, जीमेल आ गया चीफ एग्जेक्टिव की, उसका एड्रेस आ गया, उसका सेल नंबर आ गया, उसका आईडी कार्ड नंबर आ गया, नेम आ गया, ये चीज़ें उसमें ऐड करनी होती है फॉर्म 45 में। ऐड करके उसकी भी थोड़ी सी फ़ीस है, वो जमा करवाएं और आपका फॉर्म 45 भी फाइल हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप अभी तक नहीं समझ सके तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा ऑफिस है दी टैक्स जोन, ठीक है, और मार रोड पे हमारा ऑफिस है, आप विज़िट कर सकते हैं ऑफिस हमारे। आपको इंशाल्लाह अच्छे पैकेज के साथ आपको अच्छे अच्छे जो वकील हैं वो मिलेंगे। अब काफ़ी ऐसे वकील भी होते हैं जो पैसे तो ले लेते हैं, ठीक है, और क्लाइंट आगे से अपने उसने बेचारे ने काम करवाना होता है, वो अपने तो पैसे दे देता है उसको काम के लिए, लेकिन आगे से उसको वैसा काम मिलता नहीं है। अब हम बैठे हैं इधर, हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन सारा कुछ है, हमने ये काम सीखा हुआ है, ठीक है। हम फट्टे पे नहीं बैठे हुए, हमारा प्रॉपर ऑफिस है, ठीक है, मार रोड पे ऑफिस है हमारा। अब ऐसे है कि हमारी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो भी इसलिए कि हमने अपनी स्टडी पे बड़े पैसे खर्च किए हैं ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब होता है ना, 2 डॉक्टर होते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाएं, एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, उसके डॉक्टर के पास जाएं, उसकी अपनी फ़ीस होगी। एक छोटा हकीम या कोई दवाखाना बैठा होगा, कोई मेडिकल स्टोर वाला आपकी गली में ही, उसकी फ़ीस कम होगी। इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। और आप किसी से भी, वो कहते हैं ना, लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, इसलिए लिटल नॉलेज के साथ आप काम ना करवाएं। आप हाईली क्वालिफाइड अपने वकील ढूंढें, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे पास विज़िट करें, हम आपको करके देंगे। आप ऑफिस से इंशाल्लाह एग्री होकर जाएंगे, हैप्पी होकर जाएंगे। हमारा पैकेज भी इतना नहीं है, नॉर्मल है जो कि हर कोई बंदा पे कर सके, ठीक है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे काम अपना करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपका पूरा और प्रॉपर आपको फास्ट ट्रैक पे काम करके देंगे। हमारे और भी काम है, आप टैक्स रिटर्न करवानी हो, आपने आईपीओ का ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर करवाना हो, इसके बाद चैम्बर की रजिस्ट्रेशन करवानी हो, इसके बाद सेल टैक्स आपने करवाना हो, उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी हो, एनटीआर बनवाना हो, इसके बाद पीएसडब्ल्यू करवाना हो, और भी सिविल क्रिमिनल सारे जो भी काम है सर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको फ़ास्ट ट्रैक पे करके देंगे, ठीक है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।